हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। हम लोग पासा में पढ़ रहे थे जब एक पासे को दो बार उछाला जाता है, ठीक है। तो हमने आपको बताया था कि कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसमें तीन केस बनते हैं, ठीक है। तीन केस में हम लोगों ने दो केस को पढ़ रखा है। आज हम तीसरा केस पढ़ने चल रहे हैं, तो देखते हैं कि तीसरा केस क्या है। तो आइए सबसे पहले हम उसको देखते हैं। डाइस डाइस बोले तो पासा। अब जो तीसरा केस बनता है, यहाँ ये बनता है कि नो सरफेस कॉमन बेस्ड प्रॉब्लम। ठीक है, तो जो यहाँ तीसरा केस बनेगा, यहाँ नो सरफेस कॉमन बेस्ड प्रॉब्लम बनेगा, ठीक है। मतलब जब एक पासे को दो बार उछाला जाएगा तो इसका हम तीसरा केस पढ़ रहे हैं, नो सरफेस कॉमन, ठीक है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इसमें टाइप फर्स्ट हम देखते हैं, टाइप फर्स्ट। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन बोल दिया कि एक पासे को दो बार उछाला जाता है, एक पासे को दो बार उछाला जाता है और उस पर कुछ इस प्रकार के नंबर दे दिए जाते हैं 2, 5, 6 और उसके बाद जैसे दे दिया गया 4, 3, 1, ठीक है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि 5 का अपोजिट क्या होगा, 5 का अपोजिट क्या होगा, ठीक है। और ऑप्शन इस प्रकार से दे दिया जाए। पहला ऑप्शन दे दिया गया 3, दूसरा ऑप्शन दे दिया गया 4, तीसरा ऑप्शन दे दिया गया 1 और चौथा ऑप्शन दे दिया गया 6, ठीक। अगर आपसे 5 का अपोजिट पूछा जाए और इस प्रकार से ऑप्शन दिया जाए तो मेरे भाई मेरे दोस्त, कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन बनेगा तो आप अपने दिमाग में एक बात सेट कर लीजिएगा कि ऊपर वाले का अपोजिट ऊपर वाला होता है, पास वाले का अपोजिट पास वाला होता है और दूर वाले का अपोजिट दूर वाला होता है, ठीक है। कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए और आपसे किसी भी नंबर का अपोजिट पूछा जाए और चारों ऑप्शन इस प्रकार से लिखा जाए तो हम तुरंत इस कॉन्सेप्ट का यूज कर देंगे कि ऊपर वाले का अपोजिट ऊपर वाला, पास वाले का अपोजिट पास वाला और दूर वाले का अपोजिट दूर वाला होता है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि 5 का अपोजिट कौन होगा। तब आप कहोगे सर 5 का अपोजिट कौन होगा, तो 5 का अपोजिट मेरे भाई 4 होगा। 5 का अपोजिट क्या होगा, 4 होगा। क्या इतनी मेरी बातें आ गई समझ में, ठीक है। लेकिन अगर ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार से रख दिया जाए, सभी लोग ध्यान से देखिएगा। अगर ऑप्शन इस प्रकार से रख दिया जाए, पहला ऑप्शन दे दिया 4, दूसरा ऑप्शन दे दिया 1, तीसरा ऑप्शन दे दिया 3 और चौथा ऑप्शन दे दिया 4/1/3, ठीक है। अब अगर इस प्रकार से ऑप्शन दे दिया जाए तो फिर हम अपने क्वेश्चन का आंसर क्या बताएंगे। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, अगर ऑप्शन इस प्रकार से आएगा तो अब आप अपना आंसर डी बताएंगे, अब आप अपना आंसर 4 नहीं बताएंगे, ठीक है। तो अपने दिमाग में ये सेट कर लो, कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए और आपसे किसी भी नंबर का अपोजिट पूछा जाए तो जब ऑप्शन इस प्रकार से हो कि मतलब चारों के चारों ऑप्शन एक पर्टिकुलर नंबर के रूप में लिखा गया हो, तो इस प्रकार के केस में हम इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे कि ऊपर वाले का अपोजिट ऊपर वाला, पास वाले का अपोजिट पास वाला और दूर वाले का अपोजिट दूर वाला होगा। लेकिन अगर ऑप्शन इस प्रकार से आ जाए तो आप क्या कहोगे कि सर 5 का अपोजिट जो है वह इन 3 में से कोई भी एक हो सकता है, हम उनको डिफाइन नहीं कर पाएंगे।
ठीक है। तो इसलिए अगर ऑप्शन इस प्रकार से आया तो हम सबसे ज़्यादा जो वेटेज देंगे हम इस ऑप्शन को देंगे, ठीक है। क्या मेरी बातें आपको समझ में आ गई? अगर समझ में आ गया तो आप इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। और इसका अब हम दूसरा टाइप देखते हैं कि इसी में दूसरा टाइप जो बनता है आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसको हम सिखाने और समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो सभी लोग इसको फटाफट नोट कर लो, ठीक। तो चलिए अब हम दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। सभी लोग ध्यान से देखेंगे। अब इसमें जो दूसरा टाइप का क्वेश्चन बनता है वो कैसे बनता है, आइए देखते हैं। टाइप सेकंड, ठीक है। नो सरफेस कॉमन में टाइप सेकंड जो बनता है वो कैसे बनता है? एक पासे को 2 बार उछाला गया, एक पासे को 2 बार उछाला गया और इस पर कुछ नंबर इस प्रकार से लिख कर आए 2 5 6 4 1 3, ठीक है। मतलब 1 से लेकर 6 तक के नंबर इस पासे पर लिखा गया है कुछ इस प्रकार से। अब जरा ध्यान से देखिएगा भाई। अब यहाँ जैसे ये बोल दिया गया कि यदि 5 का अपोजिट 3 हो तो, यदि 5 का अपोजिट 3 हो तो 6 का अपोजिट क्या होगा? अगर क्वेश्चन ऐसा बन जाए तो अब आप क्या करेंगे, ठीक है। अभी तक आपने देखा था कि नो सरफेस कॉमन में टाइप फर्स्ट जो था तो वहाँ ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं लिखा था, लेकिन अब प्रेजेंट टाइम पे आप देखेंगे तो इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नो सरफेस कॉमन बेस्ड प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ आपसे बता दिया गया कि 5 का अपोजिट क्या है, 5 का अपोजिट 3 है। अब जब 5 का अपोजिट 3 है तो इसके आधार पर अब आपको बताना है कि 6 का अपोजिट क्या होगा। तो आइए देखते हैं। तो देखो भाई, आपको ये पता चल गया कि 5 और 3 एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट हैं। अब आपको 6 का अपोजिट बताना है। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप क्या करेंगे, आप एक से क्लॉकवाइज चल जाएंगे और दूसरे से आप क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज चल जाएंगे, ठीक। दूसरे से आप क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज चल जाएंगे, ठीक है। किसी एक से आप क्लॉकवाइज चल जाना और किसी एक से आप एंटी क्लॉकवाइज चल जाना। ऐसा नहीं है कि हम अगर पहले से क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो आपको हमेशा पहले से ही क्लॉकवाइज चलना है। आप यहाँ एंटी क्लॉक चलकर यहाँ क्लॉकवाइज चल जाएं, चाहे यहाँ क्लॉकवाइज चल के यहाँ एंटी क्लॉक चल जाएं, ठीक है। एक से क्लॉकवाइज चलना है और एक से आपको एंटी क्लॉकवाइज चलना है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब देखो, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि फ्रॉम फर्स्ट व्यू से क्या है, तब आप कहोगे सर 5 6 2। अब अगर हम आपसे पूछें कि सेकंड से क्या देखने को मिल रहा है, तो फ्रॉम सेकंड जो व्यू है उस व्यू से आपको 3 1 और 4 देखने को मिला, ठीक है। तो अब आप कहोगे सर 2 का अपोजिट 4 है और 4 का अपोजिट 2 है, 6 का अपोजिट 1 है और 1 का अपोजिट 6 है, 5 का अपोजिट 3 है और 3 का अपोजिट क्या है, 5 है, ठीक है। तो कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो जो यहाँ अपोजिट नंबर दिए गए हैं, इन अपोजिट नंबर्स में आप एक से क्लॉकवाइज घूम जाएंगे और एक से एंटी क्लॉक घूम जाएंगे।
तो आपके क्वेश्चन का आंसर आपके सामने होगा। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको दोनों टाइप बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, आप इनको कैसे सॉल्व करेंगे, वो चीज़ें मैं आपको सिखाने और समझाने का प्रयास किया। हम उम्मीद करते हैं कि आपको प्रॉपर सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो आज के लिए बस हम इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।